तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज का हमारा टॉपिक है भीन। और कल हम पीछे वाला वीडियो में पढ़े थे भीन क्या होता है, क्या नहीं होते हैं, सब कुछ बारे में पढ़ लिए। भीन को कितने प्रकार में बांटा गया है, कौन कौन से होते हैं, ये सब पढ़ लिए। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा होगा वो जाके पीछे वाला वीडियो देख लेंगे और भीन से जुड़ी एक एक सवाल आप लोग समझ जाइएगा वहां से। आज हम लोग भीन से ही एक ऐसा सवाल लाए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। ठीक है, यही जिससे चेहरा बदल बदल के आती है परीक्षा में। तो आइए सीधे चलते हैं टॉपिक पर। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है भीन, और भीन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फ्रैक्शन। ठीक है, और इससे जुड़ी हमारा एक सवाल दिया गया है। इस सवाल को बनाने से पहले आप लोग को इससे जुड़ी आप लोग को मैथ बताना चाहते हैं। ठीक है, आपसे इससे जुड़ी कुछ आप लोग मैथ सीख लीजिए। ठीक है, अब देखिए भीन में अधिकांश सवाल, जैसे भीन जब भी हम फ्रैक्शन वाला चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें अधिकांश सवाल आते हैं। जैसे मान चलिए कि अभी रुक जाइए, ऊपर वाला अभी मत जाइएगा। ठीक है, अभी देखिए, अभी हम कुछ विशेष बातों को सीख जाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें आती हैं, जैसे देख लीजिए, जैसे इसमें कहीं कहीं आता है कि जैसे 3/2 + 4/2, इसका कहेगा कि मान ज्ञात करें, ऐसा सवाल आएगा। जब हम लोग कल पढ़े थे कि भिन्न क्या होता है, तो अंश बाई हर जो रूप में लिखा है P/Q के रूप में, वह हमारा क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। तो हमारा अंश और हर इसमें भी है, अंश और इसमें भी हर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बटा का जोड़ हो जाएगा। यदि यही हमारा, यदि यहाँ पर गुना, यदि यहाँ पर हम घटाव लिख दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? घटाना हो गया, यानी भिन्न में घटाना है, यानी बाटा में घटाव हो जाएगा। यदि यहाँ पर गुना है तो हमारा क्या हो जाएगा? बटा के गुना हो जाएगा, यानी हमारा चिन्ह के मुताबिक यहाँ पर परिवर्तन होगा। जैसे यहाँ पर भागा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? बटा के भागा हो जाएगा। ऐसे ही कहीं कहीं आता है कि 4/2 में कितने 5 जैसे है, 10/2 में कितने 2/10 है। तो ऐसे सब सवाल इसी में टाइप किए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग शुरुआत से, हम जब कल हम पढ़ रहे थे कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, सब हम पढ़ लिए थे। तो आज हम क्या करना चाहते हैं, आप लोग को बताना चाहते हैं कि भिन्न से शुरुआत से हम लोग सवाल पढ़ते हैं कि भिन्न से जुड़ी कैसे कैसे सवाल को लेवल बढ़ाते बढ़ाते एग्जाम में आज के लेवल हाई कर दिया। ठीक है, तो ऐसे समझते हैं। चलिए आते हैं, देखिए, जैसे हम मान चलिए कि आप लोग कहें कि आप लोग जोड़ना है, क्या जोड़ना है? यदि सवाल आ जाए कि जोड़ना है, भाई क्या जोड़ना है? ठीक है, प्लस करना है। यदि भिन्न में प्लस करना है तो मान चलिए यहाँ पर हम यदि 1 + 2 दे और 3 + 2 दे, तो हम कहेंगे कि इसको क्या कीजिए, इसको जोड़ के बनाइए, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग कुछ नहीं करना है, ये हमारा क्या हो गया? बटा का जोड़ हो गया। क्या हो गया? बटा का जोड़ हो गया। ठीक है, चलिए, तो बाटा का जोड़ में सबसे पहले क्या किया जाता है? देखिए, इसको बनाने से पहले अधिकांश लड़के यही गलती करते हैं कि ऊपर वाला गुना जोड़ के लिख देते हैं और नीचे वाला भी जोड़ जोड़ के लिख देते हैं। तो ऐसे गलती अब आज के बाद नहीं करना। इस वीडियो में आज आप लोग को देखने के बाद हमारा पूरा विश्वास है कि कहीं भी एग्जाम में कोई भी गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, तो जब भी ऐसा आता है बाटा का जोड़, देखिए बाटा का जोड़ और बाटा का घटाव दोनों दोस्त है। क्या है? दोनों दोस्त है। जब ये चलेगा ना तब वो घटाव भी चलेगा। कहेगा भाई हमारा साथ रहेगा तुम्हारे साथ। ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। और जो गुना और भागा है, जो गुना और भागा, ये कहते हैं कि भाई हम दोनों साथ हैं। ये कहते हैं कि हम दोनों साथ हैं, और ये दोनों कहते हैं कि हम दोनों साथ हैं। ये कभी अलग नहीं हो सकते, बस सिर्फ अलग दिमाग से सोचते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ही लोग के दोस्त होंगे, तो मान चलिए कि आप क्या सोचते होंगे और उन लोग क्या सोचते होंगे, यानी सबका सोचावट अलग है, लेकिन वो भी दोस्त हैं आपका और आप भी दोस्त हैं, यानी दोनों लड़के लड़के हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आप लोग का सोचावट अलग होगा, तो इसी में सेम वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर चीन में जब परिवर्तन होगा तो इन लोग का सोचावट कुछ अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी हम देखते हैं। तो हम आगे जोड़ सीखेंगे। ठीक है, क्या सीखेंगे? जोड़ सीखेंगे। शुरुआत से आप लोगों को लेके जा रहे हैं जोड़। तो जब भी ऐसा सवाल आता है तो आप लोग क्या करना है, आप लोग को हम कल बताए थे कि अंश और हर होता है, अंश हर होता है। तो इसमें क्या करना है? हरों का लॉस निकालना है। हरों का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक। अब देखिए, हर आगे देख लीजिए कि इसमें अंश कौन है, तो हम कहेंगे कि इसमें अंश ये है और इसमें हर ये कौन है? हर 2 है। अंश हमारा 1 है और हर 2 है। कल आप लोग बताएं कि हर नीचे कहाँ होता है? नीचे। हर कहाँ होता है? नीचे होता है। और छठनी हम बताते हैं अंश। अंश क्या होता है?
तो छजनी हम बता दें ट्रैक्टर वाला, ठीक है, और बीच वाला ट्रैक्टर बता दीजिए, इसको हम बाटा बोलते हैं। तो इसमें भी हमारा अंश ये हो जाएगा और हर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हम कहे हैं कि सबसे पहले इसमें क्या करना है, हरों का एलसीएम निकालना है। अब देखिए कि इस भिन्न में 1/2 भिन्न में और 3/2 भिन्न में, इस फ्रैक्शन में देखिए कि इस फ्रैक्शन में हर कितने हैं, 2 है, और दोनों क्या निकालना है, आप लोग को एलसीएम निकालना है। तो आइए दोनों का एलसीएम निकालते हैं। जब 2 का हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। चलिए, तो हम ऐसे पहाड़ से ले जाएंगे यहां पर कट जाए। अब देखिए कि हम 2 लेके जा रहे हैं, तो 2 के पहाड़ में 2 के पहाड़ में 2 कितने मर्त में, 1 मर्त में, 2 के पहाड़ में 2 कितने मर्त में, 1 मर्त में। अब जब ऐसे आता है सिचुएशन, तो आप लोग देखिए क्या कीजिए, जो इधर रहे उसको लिखिए आगे, बीच में हमारा क्या रहेगा, गुना रहेगा। लॉसम में हमेशा क्या देखना है, गुना है रहता है, घटाव कभी नहीं करना है। उसके बाद नीचे क्या है, 1, ये वाला भी लिखेंगे और ये वाला भी लिखते चलेंगे, गुना 1 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर बराबर, अब गुना कीजिए, 2 में 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 2, और फिर 2 में 1 से गुना करेंगे यानी 2। हमारा एलसीएम कितना आया, हमारा एलसीएम कितना आया, 2 आया। कितना आया एलसीएम, 2 आया। चलिए इतना समझ लें, तो हमारा कितना एलसीएम आया, ये वाला मिट का है, ठीक है, हमारा एलसीएम 2 आया। इतना समझ गए आप लोग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर छोट बाटा है और यहाँ पर, जैसे मान चलिए कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसे मान चलिए कि हमारे पास ये मार्कर है और ये मार्कर है, और यदि हम दोनों मार्कर को मिलाएं ऐसे, तो बताइए कि दोनों मार्कर को जब मिलाएंगे तो इसका लंबाई बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि एक भिन्न में ये मार्कर है और एक भिन्न में ये बाटा है। जब दोनों बाटा को यहाँ पर ऐसे मिलाएंगे तो हमारा देखिए कितना बाटा लंबा हो गया। तो हमें यहाँ पर बाटा कितना करेंगे, लंबा कर देंगे, ऐसे खींच कर हम यहाँ से यहाँ कर देंगे, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं, यहां से यहाँ, ठीक है, यहां से यहाँ तक कर दिए। अब देखिए कि जो हमारा लौसा कितना आया था, लौसा हमारा 2 आया था, यानी एलसीएम हमारा 2। तो बाटा के कभी भी साइड में, ही नहीं कि यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ही नहीं कि यहाँ पर लिख दे रहे हैं, हमको जब भी अंक लिखना है तो हमको कहाँ लिखना है, बीचे बीच लिखना है, ठीक है, सेंटर पॉइंट पे। चलिए अब हमारा लौसा हमारा निकल गया 2। अब देखिए क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है इसमें, अब एक भिन्न से, चलिए देखिए यहाँ पर हमको इससे डर लग रहा है, चलिए हम इसको हटा दे रहे हैं, 3/2 था ना, यहाँ पर 3/2 था, इसको ध्यान में रखिएगा, 3/2 था। चलिए हमको यहाँ पर डर लग रहा है, अब देखिए कम काम कर रहे हैं, चलिए लिख दे रहे हैं, नहीं तो जो आ जाएंगे आप लोग, 3/2। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इस भिन्न पर ध्यान नहीं देना है, इस भिन्न पर ध्यान नहीं देना है, आप लोगों को सबसे पहले इस भिन्न पर ध्यान देना है, आगे 1/2 का काम करना है, ठीक है। अब देखिए कि इस हर से लौसा में क्या देंगे, हर से लौसा में क्या देंगे, भाग देंगे, क्या देंगे, भाग, और जितना हमारा भागफल आएगा, जितना हमारा भागफल आएगा उससे हम किस में गुना कराएंगे, अंश में गुना कराएंगे, ठीक है। आइए भाग देते हैं। जब 2 में हम 2 से भाग देंगे तो हमारा 2 के पढ़ा में 2 कितने मर्त में, 1 मर्त में, हमारा भागफल कितना आ रहा है, 1, और 1 में जब हम 1 से गुना कराएंगे यानी अंश से गुना कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। जब 2 में 2 के पढ़ा में 2 कितने मर्त में, 1 मर्त में, हमारा 1 कहाँ ले गए, 1 को हम अंश के पास ले गए, यानी हमारा अंश क्या है, अंश हमारा 1 है, और जब 1 में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 1 नहीं हो जाएगा, तो हमारा 1 हो गया, काम हो गया। अब देखिए ये हमारा भिन्न का काम हो गया, अब इस पर ध्यान नहीं देना है। अब एक बीच में क्या है, प्लस, बीच में क्या है, प्लस, उसके बाद देखिए ये 2 है। अब इस भिन्न पर ध्यान दें, जैसे हम इसमें काम किए अब ऐसे इसमें भी काम करेंगे। तो आइए ये तो हमारा काम हो गया। अब देखिए अब इससे हम इसमें भाग देंगे तो हमारा 2 में 2 से भाग देंगे तो कितना मर्त में कटेगा, 1 मर्त में, कितना मर्त में कटेगा, 1 मर्त में, और 1 में जब हम अंश से गुना कराएंगे, अंश हमारा कितना है, 3 है, तो हमारा 3 में 1 से गुना किया तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3। इतना समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है ना आप लोग को। चलिए अब देखिए यहाँ पर अब कुछ नहीं करना है, अब इधर से आप लोगों को इधर अब ध्यान नहीं देना है, इधर आप लोगों को क्या करना है, अब इधर ध्यान आप लोगों को नहीं देना है। अब आप लोग कहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर, ठीक है। अब आप लोग को कहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर। चलिए 2 का पढ़ा में 2 1 मर्त में था, हम 1 में 1 से गुना कराए, अंश में गुना कराए, 1 हो गया, प्लस है तो प्लस हमारा हो गया। 2 के पढ़ा में 2 कितने मर्त में, 1 मर्त में, और 1 में हम जब भागफल हमारा 1 आ रहा था अंश में गुना कराए तो 1 के पढ़ा 3 पड़ेगा तो हमारा कितना जाएगा, 3 में हम 1 से गुना कराएंगे तो 3 हमारा। अब देखिए बराबर अब यहाँ पर देंगे, ठीक है। चलिए बाटा है तो बाटा, नीचे है हर चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो हमारा लौसा है, लौसा चेंज नहीं करेंगे, ऊपर वाला चेंज हो रहा है। चलिए आइए 3 1 कितना हो जाएगा, 3 1 4,
ये हमारा आंसर हो सकता है, 4/2 हमारा आंसर हो सकता है। चलिए मान चलिए कि 4/2 मान चलिए कोई कटाने यदि कोई कटा दे तो ये भी हमारा आंसर कोई काट नहीं सकता है। और यहाँ पर हम कटा के लिख सकते हैं कि दूधनी का 2 के पड़ा में 2 एक मत में, दूधनी का 4, हमारा 2/1 यानी हम लिख सकते हैं 2 आंसर। इसका 2 भी आंसर आ सकता है, और नहीं ऐसे करने आता है, कटाने नहीं आता है आप लोग को, तो 4/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बता दिए कि 2 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये भी हमारा आंसर है और ये भी हमारा आंसर है, इतना समझ गए। अब देखिए मान लीजिए घटाओ यदि अब आ जाए, इसमें क्या आ जाए, घटाओ। अब इसमें यदि घटाओ आ जाए, यदि इसमें घटाओ आ जाए, तो आप लोग कुछ नहीं करना है। लौसा हमारा कितना आया था, लौसा हमारा कितना आया था, 2। 2 के पड़ा में हमारा 2 कितने मत में, 1 में, 1 में 1 से गुणा करें, कितना हमारा हो गया, 1। उसके बाद एक यहाँ पर माइनस। अब इसमें मान लीजिए क्वेश्चन को हम चेंज कर देते हैं, नहीं तो माइनस में चल जाएगा। ठीक है, यदि हम यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर 6 कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अंक वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर चिन्ह बदलेगा। देखिए हमारा लॉसा कितना हो जाएगा, 2 का लॉसा कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, 2 के पड़ा में 2 कितने मत में, 1 मत में, 1 में 6 से गुना यानी अंश से गुना करें 6 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। 2 के पड़ा में 2 कितने मत में है, 1 मत में, 1 में हम 3 से गुना करें कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए कि 6 रुपए में 3 रुपए खाएंगे, कितना रुपए हो जाएगा, 3/2। तो हम समझे, इतना समझे कि जोड़ और घटाव एक साथ चलते हैं, सिर्फ सोचने का अलग एरिया होता है इन लोगों का, बाकी बनावट एक जैसा होता है। ठीक है, आप लोग समझ गए। अब आते हैं गुना और भागा को भी समझ लेते हैं। चलिए अब गुना और भागा को भी समझते हैं। अब गुना और भागा को समझते हैं। ठीक है, भागा इसको भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सवाल दे दे, इसे कहे कि इसका मान ज्ञात करें, कहे कि इसका मान ज्ञात करें, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। इसमें देखिए बाटा में गुना का नियम क्या कहता है कि हमको कटाना है, तो भाई देखो यहाँ पर हमको कटाना है तो तिरछा तिरछी घटाओ, तिरछा तिरछी यानी यहाँ से हम यदि यहाँ पर देखो, देखिए मान चलिए कि मान चलिए यह हमारा छत है, छत पर हमें बीच में मान चलिए छत है, और नीचे हम यदि हमारा नजर हम ऐसे ऐसे करें ऐसे, तो हमारा नजर तिरछा, हमारा नजर कहाँ जाएगा, छत पर जाएगा। और छत वाला जब कोई आता है, छत तो गली में कोई आता है तो ऊपर से कोई ताकते हैं, तो ऐसे ताकते हैं, यानी ऊपर से जो भी ताकेगा तो यानी ऐसे ताकेगा। यानी कहता है बाटा में गुना का नियम कि तिरछा तिरछी हम कट सकते हैं, और एक बात कि ऊपर नीचे भी कट सकते हैं, ऊपर नीचे से ऊपर भी कर सकते हैं और ऊपर से नीचे भी कर सकते हैं। लेकिन एक सिचुएशन है कि हम ऊपर से ऊपर कभी भी नहीं कटेंगे, ऊपर से ऊपर कभी नहीं कटेंगे, और नीचे से नीचे कभी नहीं कटेंगे। अधिकांश लड़के क्या करते हैं, 2 से 2 उड़ा देंगे, ये 4 से 3 उसको उड़ा सकते हैं। तो यहाँ पर गड़बड़ आप लोग को नहीं करना है, ये करना है कि नीचे नीचे नहीं कटाना है, ऊपर ऊपर नहीं कटाना है। कटाना है तो तिरछा तिरछी कटाना है, और ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर कटाना है। तो आइए कटाते हैं इसको भी। चलिए इसको भी कटाते हैं। अब देख कटाने का नियम क्या है, कटाने का नियम कहता है कि एक ही पहाड़ा में दोनों अंक होना चाहिए। यहाँ पर यदि हम 2 को उठा रहे हैं तो 2 के पहाड़ा में हमारा 2 के पहाड़ा में डबल अंक होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 2 के पहाड़ा में 2 कितने मत में, 1 मत में। अब तिरछा तिरछा हम कटा रहे हैं, 2 के पहाड़ा में 4 कितने मत में, 2 मत में, हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब हमारा कट गया तिरछा तिरछी, अब ऊपर नीचे कटा रहा है। यहाँ पर देखिए कि 2 से हमारा 3 कट सकता है, 2 के पहाड़ा में 2 मिल जाएगा, लेकिन 2 के पहाड़ा में 3 मिलेगा, देखिए 2 2 3 4 मिलता है, नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से हम देखिए ऊपर नीचे अभी हम कट रहा है, तो हम यहाँ पर 2 के पहाड़ा में 2 1 मत में कटा सकते हैं। 2 के पहाड़ा में 2 कितने मत में, 1 मत में। अब देखिए क्या कोई नीचे अंक बचा, नहीं बचा। ऊपर देखिए क्या क्या बचा है, ऊपर देखिए क्या क्या बचा है, 3 बचा है, बीच में हमारा गुना, और ऊपर 1 बचा है, और नीचे बाटा है, और नीचे क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। अब देखिए यहाँ पर 3 में हम 1 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 और 1। अब 3/1 को हम आप लोगों को भिन्न में बताए थे कि 3/1 को हम क्या लिखेंगे, कि 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, 3/1 को क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि 1 छिपा रहता है। चलिए आए थे, यदि वहीं पर 1/3 रहता है तो हमारा 1/3 को हम 3 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1/3 को हम 1/3 नहीं लिखते। ठीक है, आइए अब हम क्या सीखते हैं, भागा सीखेंगे। ठीक, भागा 3/2, यहाँ पर भागा 4/9, 9/4, 9/4। अब इसमें क्या करता है,
इसमें क्या करेगा कि जहां पर भागा रहेगा उसको क्या करना है, गुना में आप लोगों को चेंज कर देना है। किस में चेंज कर देना है, गुना में चेंज कर देना है। जहां पर भागा दिखाई दे उसको गुना में कन्वर्ट कर देना है। अब देखिए 3/2 का चिन्ह तो यहाँ पर छिपा हुआ है, लेकिन यहाँ पर पूछा जाए कि 9/4 का चिन्ह क्या है, तो हम कहेंगे 9/4 भाई भागा लेके आया। क्या लेके आया, भागा लेके आया। तो जब भी चेंज करेंगे ये 9/4 ही को चेंज करेंगे, ये नहीं कि 3/2 को चेंज कर देंगे। जिसके साथ चिन्ह लेके आया उसी के साथ इसको पलटना है, ठीक है। चलिए आइए पलटिए, पलटी मारना है, ठीक है। पलटी माराइए इसको। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 3/2 को हम कुछ नहीं करेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे इसमें, भागा को गुना में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही गुना में कन्वर्ट करेंगे, जैसे ही गुना में कन्वर्ट करेंगे, ये हर चल जाएगा ऊपर और अंश आ जाएगा नीचे। तो हमारा 4 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, 9। यहाँ पर 9/4 है, यहाँ पर क्या होगा 4/9। इतना क्लियर। अब जैसे हम बाटा में गुना बनाया ऐसे बना दीजिए। तो हम कटाते हैं, दूनी का 4 हो गया। अब देखिए 3 के पड़ा में 3 कितने मर्द में 1, तितरी का 9 हो गया। अब देखिए 2 से 3 कटेगा, नहीं कटेगा। तो अब हम लिख सकते हैं ऊपर क्या बचा है, 1, बीच में क्या है गुना, फिर 2, फिर बाटा 1 बचा, फिर ये गुना दोनों के लिए है, और 3। तो हम लिख सकते हैं 1 में 2 से गुना होगा क्या होगा 2, और 1 में 3 से गुना होगा 3। क्लियर। 2 का 4 कटा है, फिर 3 के पड़ा में 3 एक मत में, और तितरी का 9 कटा दिए, ठीक है। ऊपर हमारा देखो अब नहीं कटेगा, 2 के पड़ा में 2 है और 3 के पड़ा में 3 है। ऊपर बचा 1 में 2 से हम गुना कराए, 2 हमारा हो गया, और 1 में 3 से गुना कराए 3 हो गया। तो हम लोग इतना सीख लिए, जोड़ घटाओ गुना भागा। भीड़ में यदि जोड़ घटाओ गुना भागा है तो आप लोग को अब दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं, अब सीधे सवाल पे आते हैं कि ऊपर वाला आप सवाल क्या करते हैं। जब हम इतना सीख लिए तो अब इसको बनाने में अब मिनटों नहीं लगेगा, ठीक है। अब आइए चलिए, अब देखिए क्या कहता है सवाल को, समझते हैं। कह रहा है कि एक बांस तो आप लोग देखे होंगे, घर द्वार कोई भी आप लोग को बगल में चाहे पड़ोसी में कोई भी घर बांस होगा। कह रहा है कि एक बांस का 1/4 भाग कीचड़ में। कोई बांस है, उसका जैसे मान चलिए कि कुछ, जैसे मान चलिए घर के बगल में कोई घर बन रहा है और उस घर के बगल में कोई कीचड़ है, ठीक है, कीचड़ है। तो उसमें कह रहा है कि जब घर बन रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है, बांस को उसमें डाला जा रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक बांस का 1/4 भाग कीचड़ में चल गया, कीचड़ में गंदगी में चल गया। उसके बाद कीचड़ में है, उसके बाद 1/3 भाग जल में है। जैसे मान चलिए कि आप लोग घर के बगल में मान चलिए कीचड़ यहाँ पर है, कीचड़ यहाँ पर है। तो मान चलिए कि यहाँ पर जब कीचड़ रहेगा तो कीचड़ में तो पानी तो रहता है, दोनों में एक होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर बांस है, यहाँ पर हम बांस गाड़ दिए, ये हमारा बांस है। तो हम कहेंगे कि 1/4 भाग हमारा क्या है, भाग कीचड़ में, कीचड़ में, ठीक है, कीचड़ में 1/4 भाग हमारा, ये हमारा देखिए ये नीचे वाला समतल हो गया, ये नीचे वाला ये कीचड़ है, ये हमारा कीचड़ है, क्या है, कीचड़ है। 1/4 भाग हमारा कीचड़ में। उसके बाद कहेगा कि अब देखिए ये पानी वाला है, ये पानी है, क्या है, पानी है। ये कहता है कि पानी हमको कितना है, 1/3 भाग पानी में, 1/3 भाग पानी में, 1/3 भाग यहाँ कहाँ है, पानी में। देख लीजिए ये हमारा, ये पानी के ऊपरला स्तर है, ठीक है। ये हमारा सब कीचड़ है, ये हमारा सब क्या है, कीचड़ है, ये हमारा जल है, वाटर है, ठीक है। आप देखिए ये हमारा क्या है, बांस है। ये बांस को कोई ऊपर से डाल रहा है, ठीक है, बांस को ऊपर से कोई डाल रहा है। तो जैसे ही बांस को डाला गया तो यहाँ पर देखिए सबसे निचला स्तर पे आ गया, यहाँ पर गड़ गया। तो यहाँ पर 1/4 भाग क्या हो गया, 1/4 भाग कीचड़ में चल गया। और उसके बाद कीचड़ के ऊपर भाई तो पानी रहेगा, कीचड़ के ऊपर तो पानी रहता है ना, तो उसके ऊपर कितना पानी रह गया, 1/3 भाग जल में है, ठीक। उसके बाद शेष 5 मीटर जल के बाहर है। अब जितना बच रहा है ऊपर ये शेष है, ये बांस का हमारा क्या हो गया, शेष है 5 मीटर बच गया। ये कह रहा है कि शेष 5 मीटर बांस, शेष 5 मीटर जल के बाहर है। तो कह रहा है कि तो बांस की कुल लंबाई ज्ञात करे, यानी कह रहा है कि बांस की कुल लंबाई ज्ञात करे। बांस यहां से ऊपर से नीचे कितना तक गड़ा गया है, ठीक है। तो उसके बाद अब देखिए क्या होता है, ज्ञात करे। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ऐसे सवाल को आप लोग को एकदम देखिए आराम से बनाइएगा। ये पूछ रहा है कि जब बांस गड़ा गया यहां से यहां तक जब नीचे गया है, तो ये पूछ रहा है कि पूरा कब लंबाई हमको बताइए,
कितना पानी में गया उससे कुछ मतलब नहीं हमको, हमको पूरा बांस बताइए कितना बांस पूरा लंबा है। तो आप लोग कुछ नहीं करना है, ये आप लोग समझ गए। अब आते हैं सीधे अब बनाने पर। यहाँ पर लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। माना, माना से इसको बनाएंगे, ये 5 नंबर के एग्जाम में आते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल। माना बांस की लंबाई, बांस की लंबाई आपका मान एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। माना बांस की लंबाई एक्स मीटर है, एक्स मीटर है, ठीक है, एक्स मीटर है। उसके बाद अब देखिए कि यहाँ पर क्या कर रहा है, हमको मालूम नहीं था तो हम मान लिए कि बांस की लंबाई एक्स मीटर है। उसके बाद कह रहा है कि कीचड़ में, अब देखिए यहाँ पर कीचड़ में, कीचड़ में कीचड़ में बांस की लंबाई बराबर, बांस की लंबाई, यहाँ पर की कह रहे हैं तो यानी बांस का लंबाई, तो हम कहेंगे कि बांस का लंबाई हमारे क्या है, एक्स माने है, क्या माने है, एक्स माने है। तो एक्स का, एक्स का यानी बांस से हम सवाल उठा रहे हैं कि कीचड़ में बांस की लंबाई, यानी यहाँ पर की, यानी जो भी हमारा सवाल उठ रहा है बांस से उठ रहा है तो हम कहेंगे कि बांस, बांस से सवाल उठा रहे हैं तो हम बांस क्या माने हैं, बांस की लंबाई क्या मान लिए, एक्स माने हैं। उसके बाद कहेंगे कि एक्स का कितना हमारा कीचड़ में 1/4, एक्स का 1/4 भाग कीचड़ में है, भाग कीचड़ में। अब इसका यदि निकालते हैं हम का, एक्स का मतलब गुना, बुडमास में आप लोगों को बताया है का मतलब क्या होता है, गुना। यदि जिन लड़कों ने नहीं देखा होगा बुडमास वाला वीडियो तो आप लोग जाके पीछे वाला वीडियो में देख सकते हैं, बुडमास के पॉइंट पॉइंट तक बताया गया है, ठीक है। चलिए 1/4 तो हम लिख सकते हैं एक्स में 1 से गुना हुआ तो x/4, यानी x/4 भाग हमारा क्या हो गया, कीचड़ में। चलिए आप देखिए उसके बाद क्या कर रहा है, 1/3 भाग जल में, तो हम लिखेंगे जल में, जल में, जल में बांस की लंबाई, बांस की लंबाई, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, बांस एक्स का कितना, कितना पानी में 1/3, 1/3 भाग पानी में, 1/3 भाग, तो इसका भी हल करते हैं। एक्स का मतलब गुना और 1/3 है तो 1/3 लिख देंगे, 1/3 है तो 1/3 लिख देंगे। चलिए 1/3 लिख देंगे। यहां पर जैसे x में 1 से गुना किए तो हमारा x यहाँ पर आया, तो ऐसे ही x में 1 से यहाँ पर गुना करेंगे तो x आ जाएगा, और यहाँ पर बाटा है तो बाटा, और 3 है तो 3। यहाँ पर हम क्या निकाल दिए, ये हमारा निकल गया, यहाँ पर हम निकाल दिए, ठीक है, यहाँ पर क्या निकाल दिए, सब निकाल दिए, x मीटर भाग, यहाँ पर मीटर लिख सकते हैं, यहाँ पर मीटर, ये हमारा मीटर निकल रहा है। अब ये क्या करना है आप लोग को, अब इस दोनों को दोनों को क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, और ऐड करके इस बांस की लंबाई यानी x में से आप लोग को माइनस करना है। तो यहां तक ले आप लोग क्या कीजिए, टाइप कीजिए, जल्दी कॉपी पर टाइप कीजिए, इसको मिटाएंगे, जल्दी टाइप कीजिए। चलिए आते हैं, फिर ना बात है, मिटा रहे हैं इसको। अब यहां पर क्या करेंगे, शेष लंबाई, ठीक है, शेष लंबाई, शेष लंबाई जो हमारा जितना भाग डूबा है, जितना भाग कीचड़ में, अब शेष लंबाई हम निकालेंगे। शेष लंबाई निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को बांस, बांस को हम क्या माने थे, x, बांस की लंबाई माने थे कि x, x में आप लोग को क्या करना है, इन दोनों को घटाना है। हमारा क्या आया था, x यहाँ पर पीछे हम निकाले थे x/4 आया था एगो, और उसके बाद क्या आया था, x/3 आया था, x/3 मीटर आया था ना, जरूर यहाँ पर निकाले थे, और x/4 यहाँ पर x/3, यहां तक क्लियर। हम बताएं कि इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाना है। चलिए
एक्स माइनस आगे सबसे पहले कोष्ट का काम किया जाता है। तो यहाँ पर चरती आई हमारा लॉसा निकलेगा, चरती आई 12 हो जाएगा। 4 के पढ़ा में 12, 3 मर्त में 3 में x ले गुना हुआ 3x प्लस है तो प्लस 3 के पढ़ा में 12 कितने मर्त में 4 मर्त में 4 में x ले गुना हुआ तो 4x हो गया। अब देखिए यहाँ पर x माइनस 4 3 7x बाई 12। यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, x ये कोष्ट से बाहर निकालिए 7x बाई 12 हो गया। अब यहां पर जब x है तो x के नीचे क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। अब यहां पर देखिए कि अब यहां पर भी लॉस निकाल, 1 12 का लॉस कितना हो जाएगा हमारा 12, पूरा हम निकाल रहे हैं, शेष लंबाई निकाल रहे हैं। 12 हमारा हो गया, 1 के पढ़ा में 12 12 मर्द 12 में 1 से गुना हुआ 12x दिखाई दे रहा है। उसके बाद माइनस 12 का पढ़ा में 12 कितने मर्द में 1 मर्द में 7 में 1 से 7x में 1 ले गुना हुआ 7x में 1 ले गुना हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा 7x। 7x हो गया 7x, 7x हो गया। यहां पर देखिए ध्यान से 7x हो गया। अब यहां पर आप लोग क्या करना है, 12x में 7x जब हटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा 5x। क्या बचेगा 5x। हमारा ये हुआ शेष लंबाई, यहां पर निकल गया, शेष लंबाई मीटर में निकल गया। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि यहां पर दिया है कि शेष 5 मीटर जल के बाहर है। अब जल के बाहर हम कह रहे हैं कि इतना है और ये कह रहा है इतना है, तो हम अब निकालेंगे प्रश्न से। अब क्या हम लिखेंगे प्रश्न से। अब यहां पर आप लोग को बना दे रहे हैं तो हम यहां पर लिखेंगे प्रश्न से। अब हमारा सवाल चालू हो गया बनने का, मेन अब सवाल अब बन रहा है प्रश्न से। हम कहेंगे कि हमारा इतना निकला है शेष लंबाई और ये कह रहा है कि शेष इतना है, इसके बराबर आप लोग को रखना है। तो 5x बाई 12 बराबर आप लोग क्या रख देना है, जो शेष यहाँ पर है, शेष 5 मीटर जल में है तो यहाँ पर क्या कर देना है 5, ठीक है 5 लिख देना है, देखते रहिए 5 रख देना है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, अब समीकरण ऐसे आता है तो आप लोगों को क्या कर देना है, नीचे 1 लिख देना है। अब इसमें क्या होता है कि तिरछा तिरछी गुना होता है, तिरछा तिरछी गुना होता है। तो 5 में 1 से 5x में 1 से गुना करेंगे, 5x से गुने 1 और बराबर 12 गुने 5 लिखेंगे, इतना हो गया। 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5x, 12 पचे कितना हो गया 60, 12 पचे 60, 12 पचे कितना होता है 60 होता है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमारा कुछ नहीं होगा, हाँ देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए। उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर कुछ नहीं होगा हमारा, देखिए यहाँ पर गुना है तो हमें x के यहीं पर रखेंगे और 60 यहाँ पर है तो 60 यहाँ पर रख देंगे और 5 हमारे गुना में था, बराबर के उस साइड जाएगा तो हमारा भागा में चल जाएगा। तब यहाँ पर हम कितना होगा 5 लेकर आ रहे हैं, 12 पचे 60, x बराबर क्या हो गया 12। अब बताइए कि हम x किसको माने थे, x किसको माने थे शुरुआती दौर में, x किसको माने थे, बांस की कुल लंबाई का माने थे। बांस की कुल लंबाई बराबर माना, बांस की कुल लंबाई बराबर x माने थे और हमारा देखिए यहाँ पर x का मान आ रहा है तो हम निकाल दिए कि नहीं निकाल दिए कि बांस की कुल लंबाई बराबर हम लिख देंगे यहाँ पर लिखेंगे बांस की कुल लंबाई। यहाँ पर देखिए अतः बांस की कुल लंबाई बराबर कितना 12 मीटर आंसर 12 मीटर है। अतः बांस की कुल लंबाई 12 मीटर है। हमारा क्या हो गया, यही आंसर हो गया। क्या हो गया, ये आंसर हो गया। तो आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं फिर अगले भिन्न के सवाल में और इससे भी जबरदस्त सवाल अब अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद।